Hi student, how are you today? In the last lecture we discussed about some historical background about the photosynthesis, the contribution of the scientist, right? हमने हैच एंड स्लैग के बारे में पढ़ा था कि इन्होंने C4 साइकिल की डिस्कवरी की थी। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है डाल्टन एंड ट्रेगॉन। उन्होंने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया बिटवीन C4 साइकिल एंड क्रेंच एनाटमी। ये क्रेंच एनाटमी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और व्हाट इज़ क्रेंच एनाटमी? इन क्रेंच एनाटमी मीन्स अ रिंग cells are found in two well-defined rings in the leaf, which is known as cranch anatomy. डाल्टन और ट्रेगन के हिसाब से लीफ के अंदर दो रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सेल्स आर फाउंड इन टू वेल डिफाइंड रिंग्स इन द लीफ, इसी को हम कहते हैं क्रेंच एनाटमी, राइट? तो नाम लिख लीजिए डाल्टन एंड ट्रेगॉन। Dalton and Trigon. Tregu and Trigon, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टैब्लिश किया रिलेशनशिप बिटवीन C4 एंड cranch anatomy. Establish relationship between cranch anatomy and C4 cycle. Okay, now look at the cranch anatomy. As per the scientist, cranch means two different ring. That means the cells are arranged in टू डिफरेंट रिंग जो कि वेल डिफाइंड होती है। टू डिफरेंट वेल डिफाइंड रिंग्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हुबर, मिशेल और डिसेनहोफर। क्रिस्टलाइज्ड फोटोसिंथेटिक सेंटर ऑफ रोडोबैक्टीरियम बैक्टीरियम एंड इट्स केमिकल नेचर। तो हुबर, माइकल और डिसेनहोफर ने जो फोटोसिंथेटिक सेंटर है जो बैक्टीरिया में अवेलेबल होता है उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया और इस बात के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। हुबर, नेक्स्ट माइकल एंड crystallized द रिएक्शन सेंटर, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन
center in स्पेशल बैक्टीरिया था रोडोबैक्टर, जिसमें इन्होंने सर्च आउट किया था रोडोबैक्टर. रोडोबैक्टर, a bacterium for that he got Nobel Prize. और इस बात के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि रोडोबैक्टीरियम के अंदर जो फोटोसिंथेटिक सेंटर रिएक्शन है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था. एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टी. Alright. So this is all about the historical point of view. Now let us start. Introduction about the photosynthetic process. What is the photosynthetic reactions, like that. Now let's see the process of photosynthesis. ये process कैसी होती है photosynthesis में? Photosynthesis, it is the most significant biochemical process. इसको हम physio biochemical process भी कह सकते हैं, on which the existence of life on earth is dependent. It is the process of photosynthesis. आप assume करके देखिए कि अगर photosynthesis की process stop हो जाए तो क्या इस earth पर लाइफ सर्वाइव कर सकती है? सो इट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोसेस बाय विच द होल लाइफ इज सर्वाइविंग. एज्यूम करके देखिए अगर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस ना हो तो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन भी रुक जाएगा, और एक बार ऑक्सीजन का एवोल्यूशन रुक जाएगा तो जितने भी एरोबिक एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इंसेक्ट हैं, उनकी संख्या बहुत तेज़ी से कम हो जाएगी. They cannot survive. And second important thing is the food also synthesized due to this reaction which is known as photosynthesis. अगर photosynthesis stop हो जाएगी तो पृथ्वी के लिए जो मेन सोर्स ऑफ फूड मटेरियल है वो भी स्टॉप हो जाएगा. That is why this physio biochemical process is the most significant process on earth. Alright, तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस. फिजिकल biochemical process. Next point, every living organism directly or indirectly drives its energy in the form of food by this process. So by this process you get plenty of oxygen, get food stuff or food material to all the organism. All organism. Okay. Next point. The photosynthesis process is also known as photobiochemical process, and it is anabolic and endergonic process in which the compound carbohydrates are synthesized
from the inorganic raw material, that is water and carbon dioxide. So, in the presence of light and pigment, oxygen is evolved as a byproduct. ऑक्सीजन प्लांट के लिए बाई प्रोडक्ट है और वो हमारे लिए यूजफुल एंड एसेंशियल प्रोडक्ट है. ओके, सो फोटोसिंथेसिस इज फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस और इसमें एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, यानी सिंथेसिस होती है एंड एंडरगोनिक. तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, photosynthesis is photo biochemical process next point, it is anabolic and endergonic. Okay, next, in this process the compound which is known as carbohydrate synthesized with the help of inorganic raw material. कार्बोहाइड्रेट जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट is synthesized जो कि एक ऑर्गेनिक मटीरियल है with the help of inorganic raw material. ये inorganic raw material क्या है? That is nothing but carbon dioxide and water. In this process, the carbohydrate, which is organic substances, is synthesized with the help of inorganic raw material, which is nothing but water and carbon dioxide. तो इस पूरी प्रोसेस में ऑर्गेनिक मटेरियल की सिंथेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज एसेंशियल. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight. Okay, next point, and the oxygen is evolved as a byproduct. Oxygen evolve as a byproduct. So that this is the phenomena of photosynthesis. Photosynthesis is a biochemical process, anabolic and endergonic. Carbohydrate, which is organic substance, which is synthesized with the help of inorganic raw material, that is water and carbon dioxide. And during whole process, oxygen liberated as a byproduct, which is very useful to other anaerobic respiring animals. वो हम सभी के लिए काफ़ी important है. Now look at the reaction. ये chemical reaction किस तरह से होती है, इसका reaction को लिख लेते हैं.
carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll, C6H12O6, that is what? Carbohydrate. इसको बैलेंस कर लेते हैं. 6CO2 6H2O is equal to C6H12O6 plus oxygen. In this process, carbon dioxide, water involves in the presence of sunlight or solar radiation that comes from here. Solar radiations. और ये कहाँ पर गिरते हैं? In the leaf, green leaf. So in this reaction, the sunlight direct came to the earth and target the green leaves. और सनलाइट जैसे ही ग्रीन लीफ से इंटरेक्ट होती है, यहाँ पर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज they have a special kind of pigment which is known as chlorophyll. And this is solar radiation. Solar radiations. So in the presence of solar radiation and chlorophyll, the process begins and they synthesize carbohydrate which is known as glucose. ग्लूकोज के ही पॉलीमराइजेशन से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है. नाउ इन दिस प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल द रिडक्शन और डार्क रिएक्शन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है तब जाकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर ओनली. यहाँ से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. The synthesis of carbohydrate or glucose with the help of carbon dioxide takes place during the dark reaction, जिसको हम रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं. इसको इस तरह से समझते हैं. रिडक्शन और डार्क रिएक्शंस. ओके, नेक्स्ट प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है? जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है वो वाटर से निकलती है. Water is the source of oxygen which directly comes from the soil. ठीक है. ऑक्सीजन का इवोल्यूशन या फोटोसिंथेटिक प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट, ये प्रोसेस होती है बिकॉज ऑफ लाइट रिएक्शन, या इसी को हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं. यहाँ पर लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन और लाइट रिएक्शन. ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में कन्वर्जन इज अ रिडक्शन प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन. एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो कि लाइट फेज में पाई जाती है, इसलिए इसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं. ओके, इवॉल्व हो गई, रिलीज हो गई. क्लियर? सो दिस इज द मेन प्रोसेस which is going on inside the leaf.
जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिफरेंट फेजेस में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द 90% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट बाय द एक्वाटिक प्लांट. जो वाटर में पाए जाने वाले, ओशन में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, उनमें भी 85% कंट्रीब्यूशन होता है एल्गा का. सो यू डू अंडरस्टैंड कि इतना डिफॉरेस्टेशन होने, ग्रास लैंड, इतने फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन के बावजूद भी जो ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन रहता है. इसका रीज़न क्या है कि जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन 90% होता है और सिर्फ 10% लैंड का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन 9% होना चाहिए और जो सीजनल हम लोग फार्मिंग करते हैं उसका 1% कंट्रीब्यूशन होता है. बट राइट नाउ फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन रिड्यूस होकर 7% जितना रह गया है. दैट मीन्स द मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन केम्स फ्रॉम एक्वाटिक प्लांट्स एंड एल्गा. 85% सिर्फ और सिर्फ एल्गा का कंट्रीब्यूशन है. लिख लीजिए, आउट ऑफ 100% 90% of photosynthesis is carried out by the aquatic plant. Photosynthesis carried out by aquatic plant. %85% only by algae. Okay, that is why the oxygen ratio is maintained in this earth. Next point, the first true and oxygenic photosynthesis started in cyanobacteria. पहला और ट्रू जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई बैक्टीरिया के अंदर, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं. लिख लीजिए, फर्स्ट ट्रू oxygenic photosynthesis. Oxygenic photosynthesis started in cyanobacteria or blue green bacteria. Started in cyanobacteria और BGA, शॉर्ट फॉर्म में BGA कहते हैं. दैट मीन्स ब्लू green bacteria. Next point, in the case of Cuscuta, Reflexa and fungi, the photosynthesis system is absent. Cuscuta reflexa जिसको हम अमरबेल कहते हैं और फंगस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं पाई जाती. Euglena is a photosynthetic organism which is the connective link between animal and plants. लिख लीजिए, Cuscuta and fungus do not participate in photosynthetic process. That means photosynthetic
फोटोसिंथेसिस एब्सेंट, नहीं पाए जाते। नेक्स्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इट इज़ अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन plants and animals which is known as euglena. Euglena is a connective link between plant and animal. Connective link between plant and एनिमल, ओके। क्योंकि यूग्लिना के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी पाई जाती है और वो एनिमल की तरह भी बिहेव करता है, यानी दोनों ही मोड ऑफ होलोजिक और ऑटोट्रॉपिक जो प्रोसेस है ये यूग्लिना के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन द केस ऑफ प्लांट, ख़ास तौर से टीनोस्पोरा और ट्रैपा, यहाँ पर जो रूट पाई जाती हैं वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। तो रूट्स ऑफ टीनोस्पोरा एंड ट्रैपा आर नोन एज एसिमिलेटरी और फोटोसिंथेटिक रूट्स। यहाँ पर लिख लेते हैं। Roots of Trappa and Tinospora participate in photosynthesis. And such type of root is known as assimilatory root. ऐसे रूट को हम एसिमिलेटरी रूट कहते हैं, ओके। ये एक्सेप्शनल है बट यहाँ पर पाया जाता है, अदरवाइज रूट्स कभी भी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं।